ये अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ये पूरे मामले के ऊपर नजर रखा है, तो इसलिए टाइम भी लिए हैं। अब इसी टाइम पे यूपी के इलेक्शन पे नजर रखते हुए आपने ये महमूद मदनी साहब, जमायतुल उलमा के, एमआईएम, जेडीएस, जो भी पार्टी हो, कांग्रेस जो भी हो, इसी टाइम पे ये इसको पोलराइज जो कर रहे हैं, ये देश के लिए और कर्नाटक में जो मसला हो रहा है उसके लिए सही नहीं है। इसका सही मसला ये है, जो कोर्ट कोर्ट तक जाने नहीं देना मांगता था, ये जब कोर्ट तक चले गया ये मामला, कोर्ट से मामला होगा। और इसको दो कम्युनिटी, जो हिंदू और मुसलमान, जो हमें फ्रीडम लिए, दोनों लड़के फ्रीडम लिए, और इसको कौन ये कर रहे हैं? अब जैसा बजरंग है, अब ये साफरान फ्लैग भी होस्ट कर रहे हैं। अब इनमें इनमें अब ऐसे लोगों में कोई फर्क नहीं है। अबे जो लोग कर रहे हैं, अबे लोग जाके लड़की, एक बहादुर लड़की को जो अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, ये तो दिन लेन में जो अपने कुंदापुर में कई दिनों से बगैर लेटरिन के, बगैर एक पानी के खतरे से उनके सोच में बाहर बैठे हैं। उड़पी में कुंदापुर से शुरू हुआ, उड़पी में बैठे हैं। ये लोगों के टाइम पे ये लोग ना कानून की बात की है, ना अपना मुस्लिम पर्सन अल्लाह का मदद की है। यानी यहाँ तक एक ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इमाम इलियासी है, उन्होंने अपना फेवर में बोलते हैं ये जरूरी नहीं है। अब इधर के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बने हैं, शायद उन्होंने बोल रहे हैं ये जरूरी नहीं है कानून में। मगर फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मानना है तो गवर्नमेंट पहले मानना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स मानना जरूरी है प्राइवेट कॉलेजों से। अभी ये जो मंडिया का हादिसा हुआ, ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है। मगर गवर्नमेंट में जो शुरुआत हुआ, इस गवर्नमेंट का एक ही सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वायलेशन किए, तो इसका एफआईआर कहाँ है? कितने 100 एफआईआर बनाए, कौन बनाए? इतने तमाम लोग जितना अभी मंडिया में ये एक बहादुर लड़की के पास जा रहे हैं, इन्होंने कोई पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज कराए क्या? या एफआईआर होना चाहिए था। यानी कोई रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हमारे हिज एक्सेलेंसी गवर्नर के पास जाके अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस सरकार को बर्खास्त करो, इस सरकार को का रिकमेंडेशन करो। कोई थ्रू आउट इंडिया में कुछ किए हैं क्या इन्होंने? ये छोड़ के अभी इस टाइम पे हिंदू मुसलमान झगड़ना नहीं है, हिंदू मुसलमान की यूनिटी चाहिए। अब जैसा कौन भी एक आदमी 2023 के इलेक्शन को जो कर रहे हैं, वो देख के यूनू करना, यूपी से आके करना, यूपी पूरा यूपी वाले पोलराइज किए, अब इसका साथ कांग्रेस और जेडीएस दे रहे हैं। तो इसमें ये बजरंग, आरएसएस, ये लोगों को एकदम इनकी ताकत मजबूत होगी। अब इन लोग कंसोलिडेट करेंगे। वो छोड़ के ऑनरेबल हाई कोर्ट का मसला भी दे, ये जो रिपोर्ट जो जजमेंट आता है, इसके ऊपर हमारा बुरा असर भी पड़ेगा ये लोगों से। ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर मुसलमान लड़कियों को जब जाके स्कूल में पढ़ती है, हलाल रोजी खाती है, वो हलाल हलाल में जब भी तो स्कूल जाती है बच्ची, ये बच्चों को हलाल रोजी काफ़ी है। ये लोगों का चंदा और दूसरे चीज़ों जो उन्होंने लेके उनका सोर्स क्या है, ये बगैर पता कि इन लोग पैसा देना, दूसरा देना, इस टाइम पे ये हलाल रोजी खाने वालों को शोभा नहीं है। इस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चीज़ों को करना, बजरंग दल अपना साफरान फ्लैग जो चढ़ाने की पूरी कोशिश शिमोगा में किए और थ्रू आउट कर्नाटक और इंडिया में कर रहे हैं, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट से होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होगा, ये होना चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी, मदनी और बदरुद्दीन और जो भी वो जितने भी इसमें लोग हैं, एमपी, एमएलए और ये जितने जेडीएस कांग्रेस के हैं, इन्हों तमाम पार्लियामेंट में और विधानसभा में ये कानून बनाने की कोशिश करना है। इस गवर्नमेंट को रहने की कोई 1% भी इनको कैपेबिलिटी नहीं है और उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने डरे हुए स्कूल्स को डिक्लेयर कर दिया, रजा में छुट्टी देने की जरूरी नहीं है। कोई 100, 200, 50 आदमियों को अरेस्ट करना चाहिए था, इसके ऊपर कानूनी करना था, कार्रवाई करना था। और कौन भी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो,